Hi ma'am, I have called to ask you for feedback. Is your appliance is working fine? It is perfect for elderly pregnant children. Hey, what happened? Why do you look sad? मैंने कल से कितने लोगों को कॉल किया, ना ही किसी ने हमारे प्रोडक्ट को रेट किया और ना ही मेरी पूरी बात सुनी। हाँ, मैंने अभी तुम्हें बात करते सुना। कोई तुम्हारी बात समझ ही नहीं पा रहा है, इसलिए कोई सुन भी नहीं रहा है। क्यों? मैंने तो ढंग से ही बात की उनसे। हाँ, बिल्कुल। पर तुमने जब उनसे इंग्लिश में बात किया, तुम बिल्कुल भी नहीं रुके। हर सेंटेंस खत्म होने के बाद रुकना जरूरी है, ताकि लोगों को समझ आए तुम क्या कहना चाह रहे हो। जैसे तुमने कहा कि इट इज परफेक्ट फॉर एल्डरली प्रेग्नेंट चिल्ड्रन, वो सुनने में ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट उनके लिए है जो वयस्क, प्रेग्नेंट और बच्चे सब कुछ साथ में है। पर हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं। तुम ये कहना चाह रहे थे कि ये अप्लायंस उनके लिए सही है जो किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं। सही कहा। उसकी कलीग ने उसे बिल्कुल सही बताया। पंक्चुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप इंग्लिश में वार्तालाप कर रहे हैं, अगर पंक्चुएशन यूज नहीं करेंगे तो दूसरे इंसान को समझ नहीं आएगा। आइए जानते हैं पंक्चुएशन में क्या क्या है और आप इंग्लिश कैसे इससे सुधार सकते हैं। The most common punctuation is comma. कॉमा को जानते हैं, लोगों को लगता है ऐसे ही लगाते हैं, ये सच नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दाल, राइस एंड चपाती। आपने देखा कि दाल के बाद मैंने पॉज लिया, राइस के बाद लिया, छोटे पॉजेस, उसको हम कॉमा कहते हैं। तो जहां आप कॉमा और फुल स्टॉप देखते हैं, आपको वहां पॉज करना होता है। अभी कॉमा की ही बात करते हैं फिलहाल। कॉमास आर ऑल्सो यूज्ड जब हम किसी को बुलाते हैं। मिस्टर राहुल, आई वुड लाइक टू सी यू इन माई ऑफिस टुमारो। आपने देखा, मैंने बहुत एक सटल सा पॉज लिया। इसी तरीके से आप जिसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे हमने आपको सेंटेंसेस बताए, कॉमा कहाँ यूज होता है, कितना पॉज लेना है, उससे आपको समझ आए आपको कैसे बोलना है। कॉमर्स को हम इंफॉर्मेशन पे फोकस लाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हमने कहा था, मिस्टर रतन टाटा, द फेमस बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, डज अ लॉट ऑफ चैरिटी। आपने देखा कितनी सरलता से मैंने रतन टाटा पे फोकस करा और बताया आपको कि वो क्या कर रहे हैं और वो कौन है। इसी तरीके से कॉमा को यूज करें, एक छोटा सा पॉज लें, मगर वो जरूर लें ताकि सब कुछ समझ आए। अब हम देखते हैं फुल स्टॉप यानी कि पीरियड। ये कैसे यूज होता है? पीरियड और फुल स्टॉप थोड़ा लॉन्गर पॉज होता है कॉमा से कंपैरेटिवली। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। आई नीड फाइल्स, रिपोर्ट्स and the presentation for tomorrow. I will have this meeting with the board of members tomorrow. देखा आपने कि मैंने फुल स्टॉप पे दोनों बार ज्यादा पॉज लिया कंपेरेटिव टू कॉमा। यही फर्क होता है जब आप, और हमेशा कॉमा इन बिटवीन द सेंटेंस आएगा, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा जब आपका सेंटेंस खत्म हो गया, सेंटेंस का एक मतलब है। अदरवाइज आप फुल स्टॉप यूज नहीं करते। एक और पंक्चुएशन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपने नोटिस करा होगा, हमेशा एक क्वेश्चन के एंड में आता है क्योंकि क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। जैसे कि विल यू कम टू द ऑफिस टुमारो। देयर इज अ पॉज, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वे ऑफ सेइंग। पॉज के साथ साथ मेरे बोलने का तरीका भी अलग है क्योंकि ये क्वेश्चन है, सेंटेंस बदल गया। जैसे हमने आपको पहले कोर्स में बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो आप सब्जेक्ट पहले आता, क्वेश्चन वर्ब बाद में। तो जैसे ही आप क्वेश्चन बोलते हैं उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम दिव्या कपूर, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो सब्जेक्ट यानी कि आई पहले आया, एम बाद में आया, व्हिच इज द वर्ब। पर अगर मैं ये क्वेश्चन डालूंगी और मैं किसी और से पूछना चाहती हूँ, मुझसे कोई और ये क्वेश्चन पूछेगा तो वो बोलेंगे आर यू दिव्या कपूर। नाउ आर पहले आया और यू बाद में। That's how you write a question also. Just to brief you again. Otherwise you can always go to English Level 1 and understand. अब आप इतना पढ़ चुके हैं और सब जान चुके हैं, आए क्यों ना वो सॉल्व करें जो क्वेश्चन टेलीकॉलर इनिशियली बोल रहा था। Hi ma'am, I have called to you ask for feedback. Is your appliance is working fine? It is perfectly for elderly pregnant children. कुछ समझ नहीं आया और अब इसे करेक्टली कैसे बोलेंगे?
ma'am, I have called you to ask for feedback. Is your appliance working fine? It is perfect for elderly, pregnant children. Correct. ऐसे ही बोलेंगे. क्यों नहीं आप अपना ये जाके इंग्लिश शो ऑफ करें और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और समझते हैं अपनी इंग्लिश को कैसे सुधारें.